Okay, now we are set to start. So today we are going to study about सेट सेट थ्योरी, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अहम पार्ट है, बेस है पूरे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, और यहीं से अक्सर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया जाता है। ये अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट, सेट, स्टेट वाला कोई भी, जैसे सीजी सेट अभी आने वाला है, राजस्थान सेट, एमपी सेट, आप किसी भी प्रकार का नेट, सेट, गेट, आईएएस दे रहे हो, आपको सेट थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। सो सेट थ्योरी ही आगे चल के रिलेशंस और फंक्शंस की तरफ जाने लगता है, और हमें काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है, और यही फंक्शंस आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो डेरिवेटिव्स की तरफ जाता है। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सेट को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये इससे रिलेशन रखता है, ये इससे, और ये इससे। सो सेट का डेफिनेशन हम देखना चालू करते हैं। सबसे पहले तो अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स known as elements of a set। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है ना, ये इसकी बात कर रहा है कि ये सेट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स से मिल करके बनता है। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि मेरे पास ब्रेकफास्ट खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, तो आप बोलोगे कि पोहा खा सकते हो, जलेबी खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, इडली, माय फेवरेट, इडली खा सकते हो, एंड डोसा खा सकते हो। तो मैं अगर बोलूं कि इसको एक सेट में दर्शाओ, तो यही चीज है, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको एक सेट में दर्शा देना। अब इसको एक सेट में कैसे दर्शाएंगे? ये होता है कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही सेट होता है। सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर नहीं होता है, सेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो सेट में आप लगाए अ सेट ऑफ पोहा, कॉमा, वी सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय कॉमा। ये याद रखना है, ये इसके अंदर जो चीज आती है वही सेट होता है। इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट वन और एलिमेंट टू को कॉमा सेपरेट करता है दोस्तों। कॉमा सेपरेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, सो दिस इज अ सेट पोहा, जलेबी, उपमा, इडली एंड डोसा। सो ये है हमारा एक सेट का डेफिनेशन, और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा एक सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब आप बोलोगे मैथ्स में पोहा जलेबी ये सब कहां से घुस गया? देखो, सेट ना सिर्फ मैथ्स का पार्ट नहीं है, सेट हमारी एक्चुअल में हमारी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
सेट जो है ना रियलिटी में हमारी लाइफ का पार्ट है, लाइफ का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेट को मैथ्स के तरीके से अगर समझें तो सेट कुछ इस प्रकार से दिख सकता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 3 है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को करली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ सेट। और ये 3 चीज का है ये। फिर और कुछ इसकी विशेषताएं, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये होल नंबर से बिलोंग करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरा इंटीजर से, रेशनल नंबर से, सबसे रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसकी बिलोंगिंगनेस, इसकी फैमिली में अगर बताना चाहूँ तो ये इनसे बिलोंग करता है। अब सेट के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी। ओके, मोर देन 3 देख लेते हैं, 1 टू 10। ये भी एक सेट होता है, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको इस तरीके से लिख सकते, 1 2 3 देन कॉमा कॉमा देन 10। ओके, सो अब कहने का क्या मतलब है कि सेट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, आप साइन थीटा डाल सकते हो, कॉस थीटा डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ग्रुप, जो कि अच्छा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था, इट्स एन, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इट्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय अनऑर्डर्ड? अनऑर्डर्ड का सिंपल मतलब है दोस्तों, हमको समझना है कि अनऑर्डर्ड का एक बहुत ही बेसिक सा मतलब है यही कि 1 2 3 ये सेट है ए, एंड एक और सेट है 1 3 2, ये सेट है बी। ये दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? ये दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो है ऑर्डर का। ऑर्डर यानी, ऑर्डर यानी क्रम। जो क्रम है ना इसका, यही एक डिफरेंस दिख रहा है ये दोनों में, कि 1 2 3 और 1 3 2, या 3 2 1, या 1 2 3 और 2 1 3 3 1 2, सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अन सेट इज एन अनऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब है कि 1 2 3 हो चाहे 1 3 2 हो, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेट ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होता, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि 1 2 3 3 2 1 बोथ आर इक्वल अनलेस एंड अनटिल अंदर में आपके एलिमेंट्स सिमिलर हो, ठीक है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो सिमिलर हो, हम लोग आगे बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अ सेट के बारे में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, बट हमको फिलहाल तो ये समझना है कि ए पी और थीटा, a set of a p and theta is equals to theta a p, ये हमको समझना है, ठीक है। ये तो सबसे पहली बात, सबसे छोटी बात, हमको ये समझ के ही चलना है कि सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्यों है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट रिप्रेजेंटेशन में कि आपका वो हो, करली ब्रैकेट्स हो, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन में करली ब्रैकेट्स हो, वो अनऑर्डर्ड पेयर हो, यानी 1 2 3 = 3 2 1, यही है सेट का मूल मंत्र, बेसिक्स ऑफ सेट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वी आर हियर स्टडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहला होता है
स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में देखो अक्सर ना पढ़ाया नहीं जाता है, एमए इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स हूँ, बट उसके बाद भी हम लोगों को एक टीयर टू सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो आपको ये बात समझना होगा कि हमें कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ना, इकोनॉमिक्स के साथ उसको रिलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही आराम से, ध्यान से और मन लगा करके पढ़ो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है। देखो यहाँ पे अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेटमेंट। सिंपल। हाउ? a set of a set of all natural numbers less than 10, okay, and this is equals to a। मतलब अ सेट ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसा लिख सकते हैं। अब सेकंड यहां पे हम लोग बात करते हैं, वो होता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ओके। रोस्टर फॉर्म सिंपल होता है, ये इन रोस्टर फॉर्म we directly write the set along with its elements, ओके। ये है आपका रोस्टर फॉर्म। यानी इसी का एग्जांपल लेते हैं, ए को स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा गया कि अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब इसी 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 पर्टिकुलर ए सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। In roster form, we directly write the set along with the elements directly। डायरेक्टली लिख दिया मैंने along with its elements, ओके। अब थर्ड फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें कि क्या होता है, तो ये है अच्छा, इंपॉर्टेंट और समझने लायक। इसको कहते हैं, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने की बात है, समझने की बात है। यहाँ पे सेट बिल्डर में इसी सेट को, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं, एक ही सेट, अगर हम लोग एक ही सेट को समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में सेम सेट को, देखो इसका मतलब क्या रहता है कि विद इन कर्ली ब्रैकेट्स we have to combine both, समझना, मैथमेटिकल, we have to combine both mathematical and statement approach। मतलब हमें यहाँ पे मैथ्स भी दिखेगा एंड स्टेटमेंट भी दिखेगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि द सेट ए इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस। यानी इस सेट में बहुत सारे एक्स रहेंगे, सच दैट एक्स, अब हम लोग एक्स की कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
ये हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में क्या होगा, अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक चल रहा है। तो ये तो नहीं है हमारा सेट ए, सेट ए है 10 से कम, तो यहाँ पे अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, एप्सिलॉन का साइन है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू n, एंड अब यहाँ पे कॉमा भी लिख सकते हैं, नहीं तो एंड भी लिख सकते हैं, एंड x इज लेस देन 10 सेट क्लोज। इसका भी मतलब, इसका भी मतलब यही है। और ध्यान से देखो, ये इस दोनों का थोड़ा सा कंबाइंड अप्रोच है। इसको जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे ना सेट बिल्डर फॉर्म को, तो हम लोग पूरा इंग्लिश ही बोल रहे हैं। a set of this curly bracket means a set of all x such that x belongs to epsilon, मतलब belongs to natural number n is a n को थोड़ा समझ लो कि n एक यूनिवर्सल कंसेप्ट जैसा है, इसको मानना है कि n is a set of all natural numbers, z is a set of all integers। ओके, ये हम लोग को समझ के चलना है। अब ये हमें समझ में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, एक बार पॉज लो, फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो इजी है, समझ में आ जाएगा, बट इसको समझने के बाद ही हम आगे अप्रोच कर सकते हैं।